नमस्कार। क्लास 10 सब्जेक्ट होम साइंस लेसन नंबर 2 आय, व्यय और बचत। आय का आय हम किसे कहते हैं और व्यय किसे कहते हैं? आय जो रुपए पैसे प्रतिदिन के कार्य के बदले, चाहे वह कार्य हमने किसी भी माध्यम से किया हो, चाहे आय का हमारा जो भी स्रोत हो, नौकरी, व्यवसाय, दुकान या घरेलू उद्योग धंधे, किसी भी कार्य से जो धन हमने प्राप्त किया है वह हमारी आय कहलाती है। और व्यय उसी धन को हम किसी वस्तु को खरीदने में जो खर्च करते हैं वह हमारा व्यय होता है। तो आय का अर्थ एवं परिभाषा: आय प्रतिदिन के कार्य के बदले साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक धनराशि जो कि पारिश्रमिक के बदले प्राप्त होती है, परिवार की आय कहलाती है। अभी मैंने बताया तो ये हमारी आय कहलाती है। परिवार की अर्थव्यवस्था आय, व्यय तथा बचत पर ही पूर्ण निर्भर होती है। किसी व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से जो भी धन उसने अर्जित किया है और जो भी अर्जित किया है, किसी भी पदार्थों को विनिमय से या अपनी सेवाओं को दूसरों को प्रदान करने से अथवा अपनी संपत्ति या बचत को दूसरों के उपयोग में देने से जो द्रव्य प्राप्त होता है वही हमारी आय होती है। तो आय के बारे में प्रोफेसर ग्रास व क्रेंडल के अनुसार पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं तथा संतोष का प्रभाव है जो परिवार के अधिकार में आवश्यकताओं व इच्छाओं को पूर्ण करने व उत्तरदायित्वों के निर्वाह हेतु आता है। ये हमारे पारिवारिक आय की परिभाषा एवं अर्थ है। और ये आय हमारी किन स्रोतों से होती है? जैसे उदाहरण के लिए अभी मैंने बताया नौकरी, व्यवसाय, उद्योग धंधे, इसमें परिवार में अन्य स्रोत से होने वाली जो भी इनकम है, चाहे हम किसी भी माध्यम से वह इनकम अपने घर में लाएं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे मकान है या दुकान का किराया है, जमा धन पर ब्याज है या धनराशि के अतिरिक्त परिवार को उपलब्ध होने वाली सुविधाएं भी पारिवारिक आय का भाग मानी जाती हैं। इस प्रकार की सुविधाएं अनेक हो सकती हैं, जैसे आवास सुविधा है, वाहन सुविधा है, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा है या बच्चों की निःशुल्क शिक्षा है और यात्रा सुविधा है। ये जो है सब आय के स्रोत माने जाते हैं। अब हमारे आते हैं आय के भेद। आय हम किन किन तरीकों से प्राप्त करते हैं? आय के हमारे दो भेद हैं, एक तो प्रत्यक्ष आय और दूसरा है हमारा अप्रत्यक्ष आय। प्रत्यक्ष आय में मुख्य रूप से गृहिणी तथा गृह स्वामिनी, जो भी घर की गृह स्वामिनी द्वारा अर्जित धन ही प्रत्यक्ष आय है। व्यापार या उद्योग धंधों में संचालन से होने वाली आय भी इसी श्रेणी में आती है। ब्याज आदि से होने वाली आय भी इसी श्रेणी में आती है, जिसे हम प्रत्यक्ष आय कहते हैं। नंबर 2 अप्रत्यक्ष आय। तो ये वह आय है जो हमें प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त नहीं होती है, वरन मिलने वाली सुविधाओं से ही हमें प्राप्त होती है, जैसे निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क जल तथा विद्युत की प्राप्ति, वर्दी व मनोरंजन की सुविधा, या परिवार को इन और असीमित धन भी व्यय करना पड़ता है। इस प्रकार मिलने वाली सुविधाएं भी अप्रत्यक्ष में आती हैं। तो ये हमारे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष आय के भेद।